अब हम प्रश्न क्रमांक 79 सप्ताह 12 कक्षा 6 विषय गणित का प्रश्न करने जा रहे हैं। 6/6 मतलब कक्षा 6 का प्रश्न है ये, और कक्षा 6 में ही पूछा जाएगा। ओलंपियाड प्रश्न बैंक के गणित के कक्षा 6 का 79वां प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है, शर्मिला को सेवों की एक टोकरी का 4/9 भाग मिला। शर्मिला को सेवों की एक टोकरी, टोकरी मतलब एक डलिया है, एक डलिया उसको मिली हुई है, उसमें सेब रखे हुए हैं। उन सेवों की टोकरी का 4/9 भाग उसको शर्मिला को मिला है। टोकरी में सेवों का कितना भाग शेष रहा है, मतलब टोकरी में जितने सेवफल थे उसका 4/9 भाग शर्मिला को दे दिया है। अब कितना शेष बचा है ये हमें बताना है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन ये है 5/9 भाग पहला, बी है 3/9 भाग, सी ऑप्शन जो है वो 4/9 भाग है, और डी ऑप्शन जो है वो 2/9 भाग है। हमें इसमें से एक आंसर सही है, उस पर टिक लगाना है। तो हम इसको इस प्रकार हल करेंगे, जैसे आपको एक सेवफल दिया गया और आपके उसके 4 भाग कर लिए एक चाकू से, और आपको एक भाग दिया, तो बचे कितने? 3 बचे। तो 3 भाग नहीं, 3/4 भाग होगा, क्योंकि आपने एक सेवफल के 4 भाग किए, मतलब उसके 4 बराबर भाग किए हैं, तो आपको 1/4 भाग मिला है। तो जो बचे हैं वो 3 टुकड़े बचे, मतलब 3/4 भाग उस शेष रह गए। तो आपने उसमें देखा कि 4 सेवफल का 1/4 भाग, मतलब एक सेवफल का 14 भाग आपको मिला है, और 3 सेवफल बचे, 3 टुकड़े बचे, उसके 3/4 भाग उसमें बचा है। मतलब एक सेवफल है, दोनों को यदि अगर हम जोड़ें तो वो एक सेवफल आ जाता है उसका। तो 1/4 भाग आपको मिला है, 3/4 भाग शेष रहे हैं। मतलब क्लियर है कि आपने एक सेवफल में से 1/4 भाग आपको मिल गया, तो आपका 3/4 भाग शेष रह जाएगा। मतलब एक में से आपने पूरे सेवफल में से जितना भाग आपको मिल गया वो आपने घटा दिया। उसको घटाने के नियम भी हैं, वो नियम अभी अपन समझेंगे। एक में से 1/4 भाग कैसे घटेगा। फिलहाल तो अपन ने एक सेवफल था, इसलिए इसको आसानी से घटा लिया है कि हमें एक सेवफल में से 1/4 भाग उसका मिल गया, तो 3/4 भाग हमारे पास शेष रह गया। इसी प्रकार शर्मिला को सेवों की एक टोकरी का 4/9 भाग मिला है, मतलब टोटल एक था, और एक में से 4/9 भाग शर्मिला को मिल गया है। तो कितना भाग बचेगा? तो हमें क्या करना है कि वही टोटल एक में से जितना भाग शर्मिला को मिल गया है उसको माइनस करना है। कितना भाग मिल गया? 4/9 भाग। तो 4/9 भाग हमने उसमें माइनस किया, आंसर जो आएगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो अब एक के नीचे हर एक संख्या के नीचे एक तो लिखा ही होता है। हमने इसको इसलिए लिखा क्योंकि बटे वाली संख्याओं को जोड़ने घटाने के लिए हमें पहले इनके हर समान करना पड़ेंगे, तब वो घटेंगी। जैसे 1/1 है और यहाँ पर -4/9 है, इसको हम जब तक नहीं घटा सकते जब तक यहाँ पर दोनों की हर की संख्या समान ना हो जाए। तो उसको हर की संख्या समान करने के लिए हमें एक एलसीएम लेते हैं, 1 और 9 का लघुत्तम समवर्तक लेते हैं, 9 आएगा। अब हमें 9 यहाँ लाना है और 9 ही यहाँ लाना है, दोनों समान हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 9 को इस 1 को 9 करने के लिए यहाँ पर 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अपन गुणा यहाँ ऊपर कर देंगे, तो क्या होगा, मैं नीचे गुणा किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 9 से 9 आगे चल के कट जाएगा, वही आंसर आ जाएगा अपना। लेकिन यहाँ पर हमें 9 नीचे 9 लाना है, दोनों के हर समान करना है, इसलिए 9 का गुणा किया यहाँ, तो 9 का ही ऊपर किया, तो 9 ये आ जाएगा अपना 9/9 और -4/9। अब हम आसानी से ये हमारे हर समान हो गए। अब हम इसमें से 9 में से 4 को घटा सकते हैं। 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 5,
और बटे 9। तो ये वाला भाग हमारा सेवफल का शेष बचा है टोकरी में, यह आंसर आएगा। इसको घटाने के लिए और भी कई सरल तरीके हैं जो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। फिलहाल इसका आंसर 5/9 ये सही है। मैंने कोशिश की है इस क्वेश्चन को समझाने की। आपके पास और भी अच्छे मेथड होंगे, आप उन मेथड से समझाएं और एक बार ये प्रश्न इसका हल बच्चों को करा के अलग जरूरी दिखाएं, जिससे बच्चे कुछ ना कुछ अवश्य सीखेंगे। धन्यवाद।